जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपके सामने डिकोड करने वाला हूं नंदी नाड़िका चार्ट नंबर 47। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है जिसमें कि आपको ज्योतिष के कई महत्वपूर्ण सूत्र मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानेंगे कि क्या योग होते हैं जब किसी व्यक्ति के अपनी वाइफ से अलग भी किसी लेडी से रिलेशन होते हैं और उस लेडी से उसको एक संतान की भी प्राप्ति होती है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। आइए जानते हैं सबसे पहले इस चार्ट में क्या लिखा गया है और फिर उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है कि ये जातक बहुत ही अच्छी पोजीशन अटेंड करेगा, ये काफ़ी पढ़ा लिखा होगा और एक रिलीजियस टीचर होगा। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपसे कहा है कि जब भी किसी व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल लेवल को देखना हो, उसकी एजुकेशन को देखना हो, तो आप बुध को लगन बना लीजिएगा और बुध पर आने वाले प्रभाव आपको बता देंगे कि इस व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उसकी एजुकेशन क्या होगी। अगर आप इस कुंडली में देखेंगे तो बुध वृश्चिक राशि में शनि और केतु के साथ में बैठा है और बुध के त्रिकोण में गुरु बैठा होने के कारण बुध का गुरु के साथ भी संबंध बन रहा है। तो यहाँ पर सीधा सा योग बनता है बुध, गुरु, केतु और शनि। अगर आप इन ग्रहों का संबंध देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है। रीज़न क्या है? बुध आपका एजुकेशन इंडिकेटर हो गया, गुरु का प्रभाव बुध पर आया यानी कि ये जातक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। केतु का प्रभाव आया, केतु क्या शो करता है? आध्यात्म को शो करता है, धार्मिक ज्ञान को शो करता है, कलम को शो करता है। यानी कि ये व्यक्ति एक इस तरह का है जो कि कलम से बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्मता के साथ विचार करता है, बहुत ही विषयों को सोचता है। और गुरु का प्रभाव केतु पर आने की वजह से ये व्यक्ति पंडितों वाली बुद्धि रखता है। पंडितों वाली बुद्धि से मेरा तात्पर्य है कि बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि रखता है, जो कि किसी भी विषय को बहुत ही डिटेल में एनालिसिस भी कर सकता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर शनि का भी प्रभाव आता है। शनि जो शो करता है, शनि प्राचीन साहित्य को शो करता है, यानी कि इसे नवीनतम प्राचीन हर तरह के साहित्य में महारत हासिल है। एक इंटेलिजेंट आदमी जिसके हाथ में कलम है, जो बहुत ही अच्छा उस कलम का यूज़ कर सकता है। साथ ही साथ शनि भी, जो कि आपका प्रोफेशन इंडिकेटर प्लैनेट है, वो गुरु, बुध और केतु के संबंध में आता है। और आपके प्रोफेशन कारक शनि के ऊपर जब इस तरह के ग्रहों का प्रभाव आता है तो सीधा सीधा सा इंडिकेशन जाता है कि ये व्यक्ति पहली बात तो एक रेस्पेक्टेड प्रोफेशन होगा, क्योंकि शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव है। उसके बाद शनि के ऊपर बुध और केतु का प्रभाव है, यानी कि ये जो प्रोफेशन इस व्यक्ति का होगा उसमें कलम का यूज़ होगा, पढ़ाई लिखाई का यूज़ होगा। क्योंकि बुध और केतु का योग मैंने पहले भी आपसे कहा है कि स्टडी को शो करता है, पढ़ाई लिखाई को शो करता है, कलम को शो करता है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि का संबंध बुध और केतु से बनता है तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं राइटिंग से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में जुड़े होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर गुरु का भी इफेक्ट है, गुरु क्या है? टीचर है। काल पुरुष कुंडली के नवम भाव का स्वामी है। गुरु और केतु का योग अपने आप में ब्राह्मण योग को शो करता है, गणेश जी के योग को शो करता है। आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु, बुध और केतु का संबंध बनेगा तो ऐसे लोगों पर गणेश भगवान की बहुत ही विशेष कृपा होगी। ऐसे लोग कहीं ना कहीं राइटिंग से, एजुकेशन से जुड़े हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ये शो करता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं एजुकेशन रिलेटेड किसी फील्ड से जुड़ा होगा, जहां पर कि इसको लोगों को गाइड करना होगा। जरूरी नहीं कि हर चार्ट में ये योग एजुकेशन से रिलेटेड ही जुड़े। बहुत सारे लोग, अगर 6 भाव से इसका संबंध बनता है तो ऐसे लोग जज भी मिल सकते हैं आपको। ऐसे लोग, अगर यहाँ पर मंगल का इफेक्ट बहुत स्ट्रांगली आ जाए, दृष्टि अगर मंगल की आ जाए, तो ऐसे लोग प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड वर्क में भी हो सकते हैं। ये चार्ट 1927 का है, तो उस समय में ये जातक एक टीचर था। अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग प्रोफेशन यहाँ हो सकते हैं। आज के समय में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी हो सकता है। जर्नलिज्म जैसे फील्ड में भी ऐसा व्यक्ति आपको एक्टिव पाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको इंट्यूशन का यूज़ करना होता है, देश काल का यूज़ करना होता है, ताकि आप एक प्रॉपर प्रोफेशन को प्रिडिक्ट कर सकें। उसके बाद आगे लिखा जाता है, यहाँ पर शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, इस व्यक्ति का मंगल तुला राशि में नीच के सूर्य के साथ बैठा है, तो क्या इस व्यक्ति का विवाह पॉसिबल है? अब आप कहेंगे कि भाई तुला राशि में नीच के सूर्य के साथ अगर मंगल बैठा है तो क्या
ये विवाह का डिनायल है, बिल्कुल नहीं है। उसके कई अन्य रीज़न हैं जो कि यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं। आप देखेंगे सबसे पहले तो मंगल एक नीच ग्रह के साथ बैठा है, और जब भी कोई ग्रह किसी नीच ग्रह के साथ बैठता है तो कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। उसके बाद आप देखेंगे मंगल से 2 भाव में बैठा है शनि। शनि जो कि मंगल का शत्रु है, और बैठा है साथ में केतु और साथ में बुध। तीनों के तीनों मंगल के शत्रु हैं, और केतु का प्रभाव एक मोक्ष की तरफ ले आ रहा है। मंगल से 2 भाव में शनि और केतु का योग बन रहा है, जो कि शो कर रहा है कि आदमी मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रखेगा, या फिर इसकी शादी शायद प्रॉपर टाइम पर ना हो। इस तरह का इंडिकेशन यहाँ पर मिलता है, किंतु फिर भी इसकी शादी होती है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि अपने वाइफ के अलावा भी इसके किसी अन्य लेडी से संबंध होंगे। तो अब यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पहला तो इसकी शादी ना होने का योग सा दिख रहा है, उसके बाद आप कह रहे हो कि इसकी अपनी शादी भी होगी और किसी अन्य लेडी से भी इसके रिलेशन होंगे, तो उसका क्या योग है। मैंने आपसे प्रीवियसली एक सूत्र शेयर किया था, आई डोंट नो कि आपको याद है या नहीं, मैं फिर से रिपीट करता हूं और आप उसे थंब रूल की तरह नोट कर लीजिएगा। मंगल कभी भी अगर शुक्र की राशि में हो, किसी भी डिग्री पर हो, किसी भी पोजीशन में हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति का विवाह जरूर होता है। जिस भी व्यक्ति का, मेल चार्ट की बात कर रहा हूँ, फीमेल चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस भी पुरुष का मंगल शुक्र की राशि में होगा, ऐसे पुरुष का विवाह कभी भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, शादी अच्छी चले ना चले, मगर उसका विवाह जरूर होगा, उसका किसी स्त्री से संबंध जरूर बनेगा। तो पहला तो ये यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसके अपनी वाइफ के अलावा भी किसी अन्य लेडी से संबंध भी होंगे और उससे संतान भी होंगे, उसका क्या योग है यहाँ पर, अब आप उसको देख लीजिएगा। मैंने प्रीवियसली आपसे एक सूत्र शेयर किया था, बहुत ही सिंपल सा सूत्र था कि मंगल के अगर आसपास में स्त्री ग्रहों की भरमार हो तो ऐसे में व्यक्ति के मल्टीपल रिलेशंस होते हैं, क्योंकि मंगल किसी भी पुरुष की पौरुष शक्ति को शो करता है। और जब आपकी पौरुष शक्ति या आपके शरीर के आसपास बहुत सारी फीमेल्स होंगी, अभी सपोज मेरे आसपास बहुत सारी फीमेल्स होंगी, तो मैं कितना भी सत्य लड़का क्यों ना हो, लेकिन बहुत सारा चांसेस है कि कहीं ना कहीं फिसल जाऊं। तो सेम पोजीशन होती है, अगर मंगल के आसपास फीमेल्स फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगे तो फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल रिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखेंगे मंगल यहाँ पर तुला राशि में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है पहले तो। उसके बाद आप देखेंगे मंगल से 12 भाव में बैठा है चंद्र, मंगल से 2 भाव में बैठा है शनि और बुध और केतु। शनि भी फीमेल प्लैनेट है, बुध भी फीमेल प्लैनेट है, केतु भी फीमेल प्लैनेट है। ऐसे में मंगल बचेगा तो कैसे बचेगा भाई, इतनी सारी लड़कियां जब आसपास होंगी, एक से एक सुंदर लड़कियां होंगी, तो कोई ना कोई तो अट्रैक्ट करेगी भाई, कितने भी आप ईमान के पक्के हो, कितने भी सख्त लड़के हो। उसके बाद आप और एक योग देखिएगा, यहाँ पर शुक्र और सूर्य का राशि परिवर्तन है, और राशि परिवर्तन करके शुक्र भी मंगल के साथ आकर बैठ जाता है। एक और फीमेल प्लैनेट मंगल के साथ आ गई, और ये एक्सचेंज अपने आप में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का कारक है कि इस व्यक्ति के अपनी वाइफ से अदर्स जो रिलेशन हुए उससे संतान भी हुई। संतान क्यों हुई ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में ना आए, अदरवाइज मैं फिर भी बहुत ईजी लैंग्वेज में इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपने देखा किस तरह से इसके मल्टीपल रिलेशंस होते हैं और किस तरह से इसकी शादी होती है। अब आप देखिएगा शुक्र का सूर्य के साथ में परिवर्तन है। सूर्य कौन सा प्लेनेट है? सूर्य है संतान कारक ग्रह, वो ग्रह जो कि आपकी संतान को शो करता है। अब मंगल है आपकी पौरुष शक्ति, पौरुष शक्ति का संबंध हुआ शुक्र से, और शुक्र का संबंध हुआ सूर्य से। सूर्य जो संतान कारक ग्रह है, ये अपने आप में एक मेन रीजन है कि जिस लेडी के साथ भी इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे उससे इसको एक संतान प्राप्त होती है। उसके बाद एक चीज और आप देखेंगे, यहां पर इस एक्सचेंज के बीच में एक्सचेंज हो रहा है शुक्र और सूर्य का, और उस एक्सचेंज के बीच में बैठा है चंद्र। अब आप कहेंगे कि भाई संतान कारक तो सूर्य, चंद्र क्या करेगा? चंद्र है माता का कारक। जब तक चंद्र का संबंध नहीं बनेगा तब तक गर्भ धारण होगा नहीं, गर्भ धारण नहीं होगा तो संतान होगी नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे इस एक्सचेंज के बीच में चंद्र के आ जाने की वजह से ये एक प्रॉपर इंडिकेशन जाता है। ब्राइंडली आप किसी चार्ट को देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर इस तरह के एक्सचेंज हो और चंद्र वहां पर अकेला अगर बीच में बैठा हो
सूर्य चंद्र का कहीं ना कहीं संबंध बन रहा हो, बुध चंद्र का संबंध बन रहा, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की नाजायज़ संतान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। रिलेशंस तो बहुत सारे लोगों के बन जाते हैं, मल्टीपल रिलेशंस होते हैं, मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, मगर संतान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसमें भी वृद्धि तब हो जाती है जबकि चंद्र पीड़ित अवस्था में बैठा हो या चंद्र किसी पाप ग्रह के प्रभाव में हो। आप देखेंगे इस कुंडली में चंद्र राहु के प्रभाव में है, जो अपने आप में एक मेन रीज़न है कि इस व्यक्ति के मल्टीपल रिलेशंस होते हैं और जिस लेडी के साथ इसका रिलेशन होता है उससे इसको एक संतान भी प्राप्त होती है। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ हो। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछिएगा कि आपको क्या क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको प्रयास करूँगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में या किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये चीज़ें बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ। हालांकि ये एडवांस लेवल पर आती हैं, बहुत इजी इनको समझना नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में अच्छी पकड़ है तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी, वरना थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद यहाँ आगे इसी चार्ट में इस जातक के पूर्व जन्म को भी डिस्क्राइब किया गया है कि पूर्व जन्म में किस बात के कारण इसको क्या परेशानी आई है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने डिकोड करने का प्रयास करेंगे।